तकमील ज़रूरी है। अगर उस ख्वाहिश की तकमील मुकम्मल ना हो तो इंसान फिर जानवरों की तरह हरकतें करेगा। इसलिए इस्लाम ने दिया है कि निकाह करो। निकाह एक इबादत है, नबियों की सुन्नत है, इबादत है। जिस नमाज पढ़ना इबादत है, शादी करना इबादत है। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, सना पढ़ेंगे, सलाम करने तक आपको सवाब मिलेगा। जो ही सलाम किया सवाब का सिलसिला ख़त्म। लेकिन शादी का मसला ऐसा है, ऐसी इबादत है, ऐसी बंदगी है। आज हम शादी कर रहे हैं, मरते दम तक हमको शादी का सवाब मिलता रहेगा। क्यों? कि हम अब बीवी आएगी, उनके अच्छा मामला करेंगे और अच्छी औलाद पैदा होगी, उसका सवाब हमको अलग मिलेगा। फिर उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ तक कि नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी के मुंह में जो लुकमा डालोगे, जो खिलाओगे, उसका भी तुमको सवाब मिलेगा। अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे, उसका भी सवाब मिलेगा। सहाबा किराम ने कहा कि इंसान मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी की, उसमें सवाब क्यों मिलेगा? तो नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अगर वो शादी न करता तो जिना करता, वो हराम कारी करता। उस हराम कारी से बचने के लिए अल्लाह ने अपने नबी की तरफ कहलवाया कि इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए शादी करे। ये शादी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये बड़ी इबादत है। बड़ी, एक इंसान हज़ारों नफल नमाज पढ़ रहा है, एक इंसान शादी कर रहा है, तो उस नफल नमाज पढ़ने वालों के बराबर उसको सवाब मिलता है। ये और हमारे प्यारे नबी की महबूब सुन्नत है। आपने 11 शादी की, 11 शादी। क्योंकि शहावत आपको याद, हरगिज़ नहीं, वो एक मसलियत के तकाज़े की बुनियाद पर 11 शादी की। कहीं बेवा शादी की, कहीं यतीम लड़की से शादी की, फला लड़की से शादी। क्यों? ये उम्मत को बतलाना था कि अगर ज़माने में ऐसा मौका आ जाए कि कोई बेवा औरत है, उसको शादी की ज़रूरत है, अगर तुम हैसियत वाले हो तो बेवा औरत से शादी करो। आखिर में हुक्म आया है कि 4 शादियां जायज़ है, लेकिन हिंदुस्तान के नहीं। ये हम जो कह रहे हैं आसना के 4 शादियां करना शुरू कर दिए, नहीं, हरगिज़ नहीं। हिंदुस्तान मुल्क के लिए, अरब में तो 4 शादियां आम है, लेकिन हिंदुस्तान में करना नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ की बीवियाँ पसंद नहीं करेंगी 2 शादियाँ। दूसरी बात है कि आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं। नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 2 शादी करोगे, लेकिन तुम पर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि दोनों में इंसाफ कर पाओगे तो शादी करो। अगर इंसाफ नहीं कर पाओगे तो शादी ना करो। खुदा ना खास्ता 2 बीवियों में अगर इंसाफ से काम नहीं लिया, कल क़यामत में जलील होंगे और ये कांधा झुका करके, लिंगड़ा करके अल्लाह के दरबार में शामिल होंगे। फिर आपको जलील किया जाएगा। इसलिए कहता हिंदुस्तान में चलेगा नहीं ना, एक पहली बीवी या दूसरी बीवी को पसंद करेगी। कोशिश होनी चाहिए कि शादी ना कर। लेकिन ऐसा मौका आ जाए, औलाद नहीं हो रही हो, बीवी अगर इजाज़त दे रही हो तो शादी कर भी सकते हैं। ये मसले बहुत बड़े मसले, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि हमारी एक ही बीवी से काम चल जाए, दूसरी की तमन्ना ना कीजिए, वो तो मसला एक अलग है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था, निकाह इबादत है, बंदगी है, अल्लाह की ग़ुलामी है, ये बहुत बड़ा सवाब है। और उसके बाद शादी के बाद मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ होते हैं, ये ताल्लुक़ बहुत ही खुशगवार होना चाहिए। अगर खुशगवार ताल्लुक़ है तो जन्नत शर्त है, जन्नत आसान हासिल करना। अगर दोस्तों बुजुर्गों, मियाँ बीवी के दरमियान अगर ताल्लुक़ में तलखी है और नाचाकी है, झगड़े कचाल हैं, तो घर जहन्नम का नमूना बन जाता है। और शैतान को बड़ी खुशी होती है। शैतान को सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब मियाँ बीवी लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो शैतान साहब को बड़ी खुशी होती है। और अपने बाप इब्लीस के जाके कहता है कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कहा जाता है कि शादी में जितना शरीयत का ख्याल किया जाएगा उतनी वो शादी अच्छी होगी। अगर शरीयत का ख्याल न किया जाएगा तो शादी में वो बरकत नहीं नाजिल होती है। इसलिए शादी का माहौल करना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि ये शादी कहाँ है, ये तो इतना, लेकिन यहाँ चंद खुशियाँ जमा हैं। एक तो बड़ी बात है कि हमारे इस इलाके क्षेत्र में अल्लाह का शुक्र है, हमारे ब्लॉक में ये पहला डॉक्टर जो MD किया है, ये बड़ी खुशी का, सबके लिए खुशी की बात है। हमारे दादा मोहतरम ने, मरहूम ने दुआ की थी, उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं। माशाल्लाह जो दुआएं की थी वो दुआएं माशाल्लाह उनकी कबूल हो रही हैं।
उस खुशी की एक खुशी तो बाकी थी। दूसरी खुशी है कि हमारे बड़े भाई नाज़िम अख्तर साहब समेती आपके क्षेत्र के हैं, तो वो भी खुशी थी। कई खुशियाँ जमा हो गई थी, वलीमा सुन्नत तो है ही। तो तीन खुशियाँ जमा हो गई हैं। इन तीन खुशियों की इजहार के ज़ाहिर करने के लिए ये बड़ा इतना इतना प्रोग्राम किया गया है। लिहाजा इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए आप सब दुआ करें, और ये भी दुआ करें। हमने जुमे में कहा था कि भाई ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनते हैं कि हम मेहमानों का एहतराम इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करने का मतलब आप नौकरी करें, काम नहीं, हरगिज़ नहीं। माशाल्लाह काम करने, खाना पकाने के लिए और देखभाल करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए अलग अलग जिम्मेदार ठहरा गया, लेकिन आपका काम ये है कि आपके अमल ऐसा सलूक करें मेहमानों के साथ, दूसरे गाँव वालों के साथ, और वो लोग तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए कि धानगढ़ा दक्षिण धानगढ़ा टोला वाले ऐसे लोग हैं कि देखो कि सब मिलजुल करके मेहमानों की खातिर इज्जत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसकी पूरी हमने ये बना दिया है सेक्शन कि मर्दाना सेक्शन कहाँ होगा, औरतों का कहाँ होगा, मस्जिद का रास्ता किधर है, पेशाब कहाँ किया जाएगा, इस्तकबाल किसे, रिसेप्शन कैसे किया जाएगा। 3 हॉल है, 3 हॉलों में लोगों को मुतयन कर दिया जाएगा, और बिल्ला भी होगा, मेज़बान जिनको कहा जाएगा। बकिया जो लोग जिनके हाथ में बिल्ला नहीं होगा वो अपने अपने खाना खाएं और खाना खा के चले जाएं, और शिकायत शिकवा का मौका ना दें। लिहाजा इस शादी के मौके पर ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, इसको दुआ कीजिए कि बहुस्न खूबी ये काम अंजाम तक पहुंच जाए, और दुआएं भी करें डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के लिए, ये ज़िंदगी के लिए, ये इनकी नई ज़िंदगी की एक तामीर होगी इंशाअल्लाह कल के बाद, और वो ज़िंदगी इनकी अच्छी हो जाए और इनसे हमको फ़ायदा हो जाए, और पूरी उम्मत को, पूरे इंसानों को इनकी डॉक्टर शिफा मिले हम सबों को। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये खुशी के इजहार के लिए काम किया जा रहा है। लिहाजा वरना तो शादी सादगी होनी चाहिए, उसमें फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद फिर आप लोग इंशाअल्लाह वलीमा परसों वलीमा होगा, उस वलीमा के मौके पर आप उनको मुबारकबाद देंगे, खुशी का इजहार करेंगे, इसीलिए एक मजलिस सजाई गई है। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस मौके पर आप खुद आज मेज़बान हैं, हम पूरा गांव मेज़बान है। मेज़बान का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकर हैं, नहीं, आपसे काम नहीं लेके आप कोई काम कराएंगे, खाना पकाइए, बिल्कुल नहीं। आप भी हमारे एहतराम हैं, इज्जत वाले आप भी हैं, लेकिन आप जो बाहर के मेहमान आएंगे उनको आप इज्जत दीजिए, और जो हमारी माँ बहनें पूरे गांव की वो भी आएँ, वो भी दूसरी जो औरतें आएंगी उन औरतों को इज्जत दें। इंशाअल्लाह इस तरह जब काम होगा तो बहुत सलीके से काम हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात इसमें ताउन करेंगे। अल्लाह तबारक हम सबों को कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।